जीके भाई जीके तो याद है, एक फाइनेंशियल से आया था बैंक वाला, आईसीएससी बैंक की स्थापना, और उसके मतलब 3 बैंक दिया था। बहुत आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है ये? सर ये मेरा तीसरा है। तीसरा अटेम्प्ट। कैसा गया? बढ़िया गया। तो कितने अटेम्प्ट किए सर आप? हाँ इसमें जी। इसमें देख नहीं पाया, बाकी 73 लगभग है। जी। आप सर कितना अटेम्प्ट किए? सर 85 प्लस। और पेपर के लेवल सर क्या बोल सकते हैं ओवरऑल? एकदम नॉर्मल ही था, बहुत नॉर्मल ज़्यादा था। आपको थोड़ा सा कुछ सेशन थोड़ा सा कुछ टफ लगे आपको कोई देखने? टफ नहीं था, कुछ भी टफ नहीं था, एकदम सब पूरा इजी आया था एकदम। अच्छा जीके जी, बात कर लेते हैं। जो करंट अफेयर आ रहे कितने महीने की आ रही, कितने क्वेश्चन देखने को मिला? फिर क्वेश्चन एक या दो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खास। कितने महीने स्टैटिक question देखने को स्टैटिक ये तो लग रहा था कि मतलब कि जून जुलाई से लगभग मिला? में। क्या क्वेश्चन थे, कुछ रिकॉल है बताइए। क्वेश्चन तो सर याद नहीं है ठीक से, लेकिन स्टैटिक जी के ज़्यादा ही थे पूरे। अच्छा स्टडी पॉलिटिक्स 20-22 जी। 20-22 क्या अलग पॉलिट क्या अगर मीडियम हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे थे? सर ये था ध्यान तो नहीं सर आ रहा है, ये मॉडर्न इंडिया से, मतलब मॉडर्न इंडिया से। कोई आर्टिकल कोई क्वेश्चन देखने को मिला? कौन सा आर्टिकल सर आया? आर्टिकल्स नहीं, सर आर्टिकल्स क्वेश्चन नहीं थे। जनगणना हाँ क्वेश्चन सर एक था मतलब कि मौलिक कर्तव्य से था। किस संविधान संशोधन से था ये? नहीं, संविधान संशोधन नहीं था। जनगणना क्वेश्चन देखने को मिला इसमें? हाँ, जनगणना से क्वेश्चन देखने को मिला था। जी, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि सर्वाधिक मतलब कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, उसमें 3 ऑप्शन दिए थे। और सर इसलिए जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको? ज्योग्राफी से सर क्वेश्चन सर याद नहीं आ रहा सर है। हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन क्या लेवल थे, किस क्वेश्चन? इंग्लिश सर बहुत बेसिक लेवल, जो मतलब कि एक बार प्रीवियस ईयर पढ़ चला जाएगा, सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। सारा क्वेश्चन था एक तरफ से। इंग्लिश में हम बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स से, वकैब से और एरर से कितने क्वेश्चन देखने को मिले सब? सर एरर से तो सर 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और वो कैब थे सब नॉर्मल प्रीवियस ईयर के ही थे, और नॉर्मल ही क्लोज टेस्ट था, और PQRS था। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था बिल्कुल। अब मैथ में बात कर लेते हैं। मैथ में थोड़ा सा आपको किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? सर इक्वल ही थे, इक्वल ही थी। अच्छा नंबर सिस्टम क्वेश्चन देखने को मिला? नंबर सिस्टम के तो आई थिंक एक भी क्वेश्चन नहीं थे। सिंप्लीफिकेशन से सिंप्लीफिकेशन 1-2 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन। और एवरेज से? एवरेज से 1 क्वेश्चन था। LCM नहीं, एवरेज के 2 क्वेश्चन थे। LCM SCF से? एसएम से 1 भी क्वेश्चन नहीं थे। Profit loss से? प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, परसेंटेज परसेंटेज से क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, उसमें साइन 23। ग्राफ वाले क्वेश्चन? हाँ, ग्राफ में पाई चार्ट था एक। ट्रिग्नोमेट्री से? ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन थे, 1 या 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से बात थे, कर जाइए थोड़ा सा। 2 ट्रिग्नोमेट्री से थे और 2 ज्योमेट्री से थे, और ऐसे ही पेपर बहुत। आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है ये? सर ये मेरा तीसरा है। तीसरा अटेम्प्ट। काफ़ी आपको अनुभव रहा, कुछ मैसेज क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट को, हमारे व्यूअर को? बस ये है कि अब बस एक जा करके प्रीवियस ईयर आप देख के चले जाओ, नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा आपने मॉक टेस्ट दिए थे, टाइम के लिए सफिशिएंट पड़ा कम पड़ा? टाइम तो सही था, बट थोड़ा सा मेरा कुछ कम पड़ गया टाइम, है ना, तो ठीक रहा। अल्टीमेटली पेपर ठीक रहा, पेपर बहुत ही आसान रहा। बस एक बार जाकर प्रीवियस ईयर का पेपर को देख लेंगे ना, तो फिर बढ़िया गुड अटेम्प्ट करके आएंगे। क्या आपका पेपर बढ़िया था। पेपर इंग्लिश थोड़ा इजी थी, और मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था, रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटिव थी। जीके भी इजी था, इंग्लिश मतलब 25 में 22 करने लायक था। और कुछ जीके थोड़ा मतलब वो जीके समझ ही रहे हो, SSC की जीके और CGL की है, तो आप समझ सकते हो किस तरीके की होगी। अच्छा तो थोड़ा सा आपको जीके थोड़ा सा टफ लगा? जीके टफ थी, और थोड़ी मैथ कैलकुलेटिव थी। मैथ कैलकुलेटिव टाइम का सफिशिएंट पड़ गया? टाइम नहीं, टाइम कम पड़ा। टाइम तो जाहिर सी बात है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, वो भी कैलकुलेटिव, वो मैथ SSC जैसे उसमें तो फिर कम पड़ेगा ही। और इंग्लिश में हर लड़के 20, 18 से एबव और 20, 22 तक कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश मतलब इजी है, इजी मॉडरेट भी नहीं कर सकते, इजी कह सकते हैं, 100% इजी है। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या किस सेशन के बारे में, हर एक लेवल के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको याद है जीके जीएस में? जीके भाई जीके तो याद है, एक फाइनेंशियल से आया था बैंक वाला, आईसीएससी बैंक की स्थापना, और उसके मतलब 3 बैंक दिया था, उसे UPSC टाइप का था, उसे फिल करना था। कुल कितने अटेम्प्ट किए आप? करीब 70-75 क्वेश्चन हो गए। 75 अटेम्प्ट किए हैं। थोड़ा सा आपको किस सेशन थोड़ा टफ लगे? टफ ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। जरूरत आपने प्रैक्टिस स्पीड की ज़्यादा जरूरत थी। आपने कहीं मॉक टेस्ट आपने दिया था? हाँ, टेक्स्ट बुक पे दिए थे। अच्छा वहाँ जितना क्वेश्चन कर ले जाते थे टाइम के लिए, वहाँ मैनेज हो जाता था। यहाँ पे क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, टाइम क्या हुआ? यहाँ पे मैनेज नहीं हो पा रहा। यहाँ पे मैनेज नहीं हुआ है। रीजनिंग कैलकुलेटिव था, और मैथ में थोड़ा स्पीड चाहिए था, तो उसमें थोड़ा फॉल्ट हुआ है। अच्छा इंग्लिश में ज़्यादातर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? इंग्लिश में इजी था। हम बता रहे हैं, हमको याद है 3 वन वर्ड था, 3 इडियम था, 2 सिनोनिम था, 2 एंटोनिम था। इडियम भी प्रीवियस ईयर के था, एक था एट द रिस्क वाला था, और एक था बेल द कैट, और 1 वर्ड था एपोस्ट्रॉफी का, और एक था मिंट वाला, जो मतलब उसमें सिक्के उक्के जहाँ बनते हैं। दूसरा था, अगला था एक और था, मतलब अभी तो याद आ रहा है,
डायरेक्ट इंडायरेक्ट हाँ दो एंटोनी, हाँ एक नरेशन से एक क्वेश्चन थे, वॉइस 2 क्वेश्चन थे, और उस पे टेंस से तो 2 क्वेश्चन, टेंस से फिल इन द ब्लैंक, और ग्लोबल वार्मनाइजेशन पे क्लोज टेस्ट था। रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटिव थी, टफ थी, मतलब टफ थी। ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन देखने को मिला? ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन। और कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, और वो एनोलॉजी से 1 क्वेश्चन था, मतलब ऐसे थे और याद नहीं आ रहा है। और इसी मिरर से क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ, मिरर से 2 क्वेश्चन थे। और पेपर कटिंग से? पेपर कटिंग से नहीं था। और इसे कोई कितने त्रिभुज हैं, कितने आए थे, कोई फिगर काउंटिंग मिलने वाला? काउंटिंग नहीं था, फिगर काउंटिंग नहीं था। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन? कथन निष्कर्ष नहीं था, नहीं ये था 1 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष था। हाँ 2 क्वेश्चन थे शायद, 2 क्वेश्चन थे। और क्या इसे ब्लड कैलेंडर से इसमें देखने को मिला? कैलेंडर नहीं थे। डाइस था, क्लॉक भी नहीं था। डाइस से 1 क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में से क्या? 25 में से अगर रीजनिंग बहुत कैलकुलेटिव से कुछ ज़्यादा ही टाइम देना पड़े, जैसे हम मॉक में दे रहे थे तो 20 मिनट में या 18 मिनट में हो जा रहा था 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, लेकिन हमको यहाँ पे आधा घंटा टाइम लगा, 29 मिनट लगा है। 25 क्वेश्चन तब भी नहीं हुआ, 23 क्वेश्चन हुआ है बस। अच्छा, आप रीजनिंग में, रीजनिंग पोर्शन में सिर्फ 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। उनके लिए मैसेज क्या रहेगा? उनके मैसेज यही रहेगा कि मैथ कैलकुलेटिव आ रहे हैं, मैथ पे ज़्यादा फोकस करें, और जीके तो एसएससी की है, जाहिर सी बात है, आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो वो भी है, तो यही सब है। और कुछ जैसे कि जो करंट अफेयर आ रही है, कितने महीने करंट अफेयर 2021 की आ रही है, अभी की नहीं हाल पे। और जीके में एक मुद्रा का फुल नेम आया था, और जीके में एक और था। अच्छा, कोई आर्टिकल, कोई क्वेश्चन देखने को मिला? आर्टिकल नहीं था, वो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज 2 था, किस संविधान संशोधन से हुआ था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, वो आया था। और क्वेश्चन इसी बात कर लेते, और कोई जियोग्राफी क्वेश्चन देखने को मिला आपको? ज्योग्राफी से याद नहीं है, शायद नहीं थी। पॉलिटिक्स से थे, और इकोनॉमी से थे। हिस्ट्री के राजेंद्र सिंह करके जो हैं वो किस वंश से थे, या शायद किस धर्म से थे, ये आया था, एंशिएंट हिस्ट्री का। और कोई करंट में हम बात कर लेते हैं, कोई नियुक्तियाँ, एम्पावरमेंट से, इंडेक्स से कोई क्वेश्चन? ये मुद्रा वाला फुल नेम आया था, तो ये करंट। अच्छा, स्पोर्ट्स में कोई खेल कोई क्वेश्चन देखने को मिला? स्पोर्ट्स से हाँ आया था, ये जेवलिंग थ्रो किससे संबंधित, नीरज चोपड़ा का आया था। जेवलिंग थ्रो मतलब भाला फेंक, मतलब कौन संबंधित है, तो ये जेवलिंग थ्रो में नीरज चोपड़ा का था। अच्छा, आपने ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन? ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, और प्रीवियसली पहले से करते हैं। जी, आप जैसे बताया अभी कौन सा आपका अटेम्प्ट रहा? अभी हमारे ये एसएससी सीजीएल का तो फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट रहा। इसके बाद और कोई ना आपने एग्जाम दिया है, कोई सीजीएल? वनडे एग्जाम दिए हैं, और यूपी पुलिस को भी दिए हैं, और एग्जाम दिए हैं, मतलब यूपी पुलिस क्वालिफाइड है। जी, और इसके बाद जैसे कि हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशनल लाइन कुछ रहेगी? मोटिवेशनल कुछ लाइन? नहीं, अब हम क्या करेंगे। अच्छा, जैसे मेरे चैनल के बारे में कुछ कहेंगे? ठीक है, यही दुआ करेंगे कि दिन ब दिन ग्रो हो, जिस तरीके का आप मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बहुत ग्रो करेंगे, बहुत ऊंचे तक जाएंगे। देख सकते हैं जैसे कि भैया ने बताया है, बहुत अच्छा पेपर का रहा, लेवल रहा, बहुत अच्छा रहा आज एनालिसिस। और जो पेपर आ रहा है ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, और जिसका प्रैक्टिस अच्छा है उसके लिए अच्छा कर पाएंगे। जो करंट अफेयर आ रही है, 2 क्वेश्चन ही आ रही है, तो आप अच्छे से अपना करके आइएगा, सब कुछ पढ़ के आइएगा जितना सा टाइम सफिशिएंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।